तो यहाँ पे बात करेंगे सुमाया इंडस्ट्रीज़ के बारे में। 6 रुपये 45 पैसे के ऊपर स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा है। आज तकरीबन तकरीबन साढ़े चार परसेंट का लोअर सर्किट स्टॉक में दिखाई दे रहा है। पिछले 5 दिनों में 17 से 18% की गिरावट है। पिछले एक मंथ में 20% के नेगेटिव रिटर्न, 6 मंथ में 12% की गिरावट है। पिछले एक साल में 40% के नेगेटिव रिटर्न है। पिछले 5 सालों में 83% के नेगेटिव रिटर्न स्टॉक ने निकाल के दिए हैं। तो मैक्स चार्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं तो लगातार एक रेड में हमें दिखाई दे रहा है। तो किसी भी शेयर में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा थंब रूल तो यही बोलता है कि उसका जो मैक्स चार्ट है वो ग्रीन में होना चाहिए। लेकिन ग्रीन में होने के लिए स्टॉक को कम से कम 37.80 पैसे से ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा, तब जाके ये स्टॉक जो है वो रेड में ग्रीन में आएगा। और स्टॉक ने अपना जो ऑल टाइम हाई बनाया था वो 2021 में बनाया था, तकरीबन तकरीबन 335 रुपये के आसपास। उसके बाद से लगातार स्टॉक में गिरावट आ रही है। तो क्या अभी इन्वेस्टमेंट करें ना करें? देखिए 40 करोड़ के अराउंड मार्केट कैप। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो वो तकरीबन तकरीबन 100% हमें डाउन दिखाई दे रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी -288, बहुत ही बुरा है। कर्जा कंपनी के ऊपर 330 करोड़ का है। और अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो वो 20% है और अभी प्रमोटर ने 3.5% की होल्डिंग डिल्यूट की हुई है। सेल्स ग्रोथ 85% है जो कि बड़ी है। प्रॉफिट ग्रोथ 70% डाउन हुआ है। तो कंपनी की सेल्स तो बढ़ी बट कंपनी के प्रॉफिट नहीं निकाला। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो कंपनी अभी 598 करोड़ के लॉस में आ चुकी है। एफएस ने पैसा नहीं लगाया, डीआई में पैसा नहीं लगाया, और यहाँ पर चीज़ें इसके लिए और ज़्यादा बिगड़ती हुई नज़र आ रही हैं। अगर पिछले 3-4 दिनों की बात करें तो स्टॉक में वॉल्यूम है वो हद से ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बट वो सारा यहाँ पर सेलिंग प्रेशर था, यहाँ पर बाइंग के लिए कोई भी नहीं बैठा हुआ था, इसलिए स्टॉक जो है वो लगातार और ज़्यादा नीचे जाता हुआ नज़र आया। अभी एक और बात बता दूँ कि स्टॉक जो है 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। प्रोज यहाँ पर कंपनी के ऊपर एक भी नहीं, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कॉन्स काफ़ी ज़्यादा है, तो बुरी चीज़ें भरी पड़ी हैं। लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है। प्रमोटर होल्डिंग कम हुई है पिछले एक क्वार्टर में 3.5%। प्रमोटर होल्डिंग 20% से कम है। रिटर्न ऑन इक्विटी कम है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम है। कंपनी की जो लाइबिलिटीज़ है वो ज़्यादा है। कंपनी माइट कैपिटलाइज टू द इंटरेस्ट कॉस्ट, तो वो भी कंपनी के बड़े हुए हैं। और डेब्टर डेज भी कंपनी के काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में यहाँ पर बड़ी इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा रिस्की रहने वाला है। अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के डायरेक्ट प्रॉफिट की बात करूँ तो कंपनी का जो लॉस है वो है 1183 करोड़, जो कि पिछले साल था तकरीबन तकरीबन 468 करोड़। उससे पहले कंपनी प्रॉफिट में थी। तो जब ये झटका एकदम से कंपनी को आया प्रॉफिट से इतने बड़े लॉस में, तभी से कंपनी की हालत बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो जून 2021 में 41% की होल्डिंग प्रमोटर की थी, जो कि अब उससे हाफ से भी कम हो चुकी है, 20.38। बीच में एफ ने अपनी होल्डिंग 0.33% बनाई थी, उनकी होल्डिंग अब 0.00 हो चुकी है। और अगर डी की बात की जाए तो उनकी भी होल्डिंग दिसंबर 2021 में 1.24% थी, जो कि अब कम हो गए 0.00 हो चुकी है। और पब्लिक के पास 79.62% की होल्डिंग है। तो शेयर अब काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो चुका है। तो बड़ी इन्वेस्टमेंट तो मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए। बट फिर भी अगर आपके पास है तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि बड़ी क्वांटिटी मत रखें, सेल कर दें। प्रॉफिट हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर आप लॉस में हैं तो आपको लॉस बुक करना चाहिए। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।